नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आप सभी साथियों का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए आ जाइए, अब आपका ये रहेगा एक्सरसाइज 1 का ए 1A। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज 1A में आया है वो पिछला क्वेश्चन आया है, मतलब क्लास 5 से क्वेश्चन दे रहा है। यहां कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को, ये वाली जो संख्या दिया हुआ है इसको संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि संख्यांकों होता क्या है। संख्यांकों को अगर तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा, ये हो गया संख्या, ये हो गया संख्या, ये हो गया संख्या, और धन अंकों। संख्यांकों को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संख्या धन अंकों, मतलब ये जो शब्द में लिखा है इसको अंकों में आपको लिख देना है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्लास 1 2 3 4 का क्वेश्चन है। अच्छा, जिसको ना समझ में आए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया यहां पे सॉल्व लिखेंगे, और ये सॉल्व शॉर्ट नेम है। किसका शॉर्ट नेम है? सॉल्यूशन का। SOLUTION। सॉल्यूशन मीन्स हल होता है, तो ये सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। किसी बच्चों को शब्दों से जब अंक बनाना हो और ना आए तो इसके लिए आपको इकाई दहाई लिख लेना है। अब जैसे ये 427 ये हिंदी में लिखा है, इसको अंक में लिखना है। हमको नहीं पता कैसे होगा, लेकिन इतना पता है सर, राइट हैंड से पहला वाला स्थान इकाई, दूसरा वाला दहाई, तीसरा वाला सैकड़ा, चौथा वाला हजार और पांचवा वाला 10,000। ये हमको पता है। सीधा सीधा यहां पे चाहे राइट हैंड से शुरू करिए और चाहे लेफ्ट हैंड से शुरू करिए। अच्छा, हम लोग राइट हैंड से शुरू करते हैं। यहां पे पहला शब्द लिखा है 27। 27 कितना होता है? 20 और 7 मिलके 27 होता है। मतलब इकाई में 7 रख दीजिए, दहाई में 2 रख दीजिए, तो ये हो गया 20, ये हो गया 7। 20 7 27। अब आगे लिखा है 400। 400 400 का मतलब 4 को अगर सैकड़ा में लिख देंगे तो ये बच्चा बन जाएगा 400। तो हो गया 400 20 7, और दहाई इकाई को मिला देंगे, 20 7 27, तो ये बन गया 427। 427 देखिए अंक में हो गया। दूसरा है 3501। इसको किसी बच्चे को अगर बनाना नहीं आता तो सबसे पहले वो लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद इकाई दहाई लिख लेंगे। इकाई, ये हो गया दूसरा वाला दहाई, तीसरा वाला सैकड़ा और चौथा वाला हजार, पांचवा वाला 10,000। इसका मान भी होता है, इसकी वैल्यू भी होती है। इकाई का मान 1, दहाई का मान 10, सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 1000, 10,000 का मान 10,000। तो यहां से हम लोग राइट हैंड से शुरू करेंगे। यहां पे लिखा है 1, 1 का मतलब इकाई में 1 लिख देंगे। फिर आगे दिया है 500, यहां पे ध्यान देंगे, लिखा है 500। दहाई नहीं दिया इसमें। जो चीज ना दिया हो उसमें हम लोग 0 कर देंगे। तो ये वो दहाई नहीं दिया, 0 हो गया। ये 500, 5 को सैकड़ा में लिख देंगे तो हो जाएगा 500। अब इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा 501। आगे लिखा है 3000, 3 को हजार में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3000, तो ये बन जाएगा 3501। ये आपका अंकों में बन गया। तीसरा नंबर दिया है 115। तरीका वही रहेगा। कितना लिखा है? 15। 15 लिख लीजिए, ये हो गया 10 5 15। 100, 100 का मतलब सैकड़ा के स्थान पे 1 लिख देंगे तो ये आपका 115 हो गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। चौथे नंबर में थोड़ा सा हार्ड है ये, तो इसमें हम लोग इकाई दहाई लिख के इसको समझेंगे। क्या कह रहा है चौथा नंबर? 79,029। 79,029। अब यहां से लिखना स्टार्ट करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार
और 10,000। ये हमने सभी का स्थान लिख लिया कि हमको सभी का स्थान में जैसा है वैसा लिख देना है। राइट हैंड से शुरू करेंगे तो यहां पे लिखा है 29। अब आपको ध्यान देना है 29 होता कितना है, 20 9 29। 20 9 9 इकाई में और 2 दहाई में, 2 दहाई, दहाई का मान 10 होता है, दहाई के स्थान पे 2 लिख दिया जाएगा तो वो 20 हो जाएगा। 20 9 29 हो गया। फिर लिखा है 79,000। 79,000 इसका मतलब सैकड़ा का यहां पे कोई जिक्र नहीं हुआ, और जिसका जिक्र ना हो वहां पे रखते हैं 0। 79 ये शब्द देखिए थोड़ा सा टफ है। 79 और एक होता है 89, एक होता है 89। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 79 किसको कहते हैं और 89 किसको कहते हैं। 89 एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। 89 किसको कहते हैं, नाना की नातिन को, नाना की नातिन को 89 कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता है, उनकी बेटी, बेटी बेटा नहीं, बेटी, बेटी की बेटी, अच्छा बेटी की बेटी, इनको क्या कहेंगे, नाना। तो नाना उसका क्या, उसको क्या कहेंगे, मतलब नाना का रिलेशन उस लड़की से क्या रहेगा, नातिन और 89। 89 यहां पे अगर गिनती की बात किया जाए 89 कहते हैं 89 को, 80 9 89, और यहां पे 79 लिखा है, 79 79, 79,000। 79,000 में कितने कितने हजार, एक आपका 9,000, एक आपका 70,000। 70,000 और 9,000 मिलके 79,000 बनेगा। मतलब 9,000 में हो गया तो ये 9,000, 7 10,000 में हो गया तो ये 70,000। 70,000 और 9,000 मिलके 79,000। अब इसको देखिए कितना लिखा है, 79,000, सॉरी यहां पे देखिए सा लिख गया, यहां पे हा होना चाहिए, 10,000। ये आपका 79,000 में है और ये आपका 29 है, मतलब 79,000 29, 79,000 29, बिल्कुल परफेक्ट है ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक पहले वाले का अपोजिट है, उल्टा है। यहां कह रहा है शब्दों में लिखिए, तो सबसे पहले बच्चा आपको यह पता होना चाहिए कि शब्दों का मतलब क्या है। शब्दों का मतलब होता है हिंदी। यहां पे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इसको हिंदी में लिखिए, शब्द में लिखिए। जैसे इसके पहले वाला नंबर 1 था, शब्द में लिखा था, हिंदी में लिखा था, उसको हमने अंक में कर दिया। उसका ठीक उल्टा यहां पे क्वेश्चन अंक में लिखा है, इसको आपको शब्द में करना है। कैसे होगा देखिए, इसको करने का सबसे इजी मेथड ये है, इसको करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि इसको राइट हैंड से ना करके लेफ्ट हैंड से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, उल्टे हाथ से। पहला क्या लिखा है 7। अब 7 कौन से स्थान पे, इसको देखने के लिए इकाई दहाई निकालना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7 कौन से स्थान पे, 1000। कितना हो गया 7,000। तो ये शब्दों में लिख लीजिए, 7 बड़ा सा छोटा था 7,000, ये 7,000 हो गया। देखिए यहां 0 है और जहां 0 रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं शब्दों में। आगे लिखा है 19, अब इसको 19 लिखिए, 19 ये आपका हो गया, शब्दों में हो गया। क्या लिखा है 7,019 और यहां क्या है 7,019। बात समझ में आई? समझ में आई हो तो लाइक कर देंगे। दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 3 0 1 3, ये हो गया अंक। जब कोई चीज को अलग अलग पढ़ते हैं वो अंक कहलाता है। अब इसी अंक को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1000 में 3, 10,000 में 2, तो ये 20,000। 20,000 और 3,000 मिलके 23,000। 23,000 13, 23,000 13 को लिखना है शब्दों में, शब्द का मतलब हिंदी में। अब लिखना आप लोग स्टार्ट करिए। कितना लिखा है 23, कौन से स्थान पे, हजार में। कितने हजार, 23,000। 23 में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, 23,000। अब देखिए सैकड़ा में फिर 0 आ गया, जिसमें 0 आता है उसको छोड़ देते, भूल जाओ। 0 का मतलब नथिंग, जब कुछ नहीं मतलब है तो हम कहे लिखे। आगे दिखा दिया है 13, 13 13, ये ऐसे लिखा जाएगा 13। क्या लिखा है
23,013, यहां कितना है 23,013। बात क्लियर है। तीसरा नंबर 69379, ये अंक हो गया, इसको मिला के पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना 69,000। 60 9 69,000, 300, 70 9 79, 69,379। इसको बनाना आप लोग स्टार्ट करिए। राइट हैंड से बनेगा, कितना लिखा है 69,000। 69 किसमें है, कौन से स्थान पे, हजार में, 69,000। आगे बढ़िए 300, 69,300। आगे बढ़िए 70 9 79, 70 9 79। तो ये बन गया आपके शब्दों में, अंकों में दिया था हमने, शब्द बना दिया 69,379, 69,379। चौथा नंबर कह रहा है कि 893,059, इकाई दहाई मिला के इसको एक साथ पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये लाख में पहुंच गया, लाख का मान 1 लाख, लाख के स्थान पे 8 है तो कितने लाख, 8 लाख। 90,000, 3,000, 93,000, 8,93,000, सैकड़ा में 0 0, खत्म। 50 9 59, 8,93,059। इसी को आपको हिंदी में लिख देना है, जो अभी बोले हो, जो अभी पढ़े हो, इसी को आप बच्चा हिंदी में लिख दीजिए। कह रहा है कि 8 कौन से स्थान, लाख, 8 लाख। आगे बढ़िए कितना 93, 93 किसमें, हजार। आगे बढ़िए सैकड़ा में 0, खत्म, कोई मान नहीं। 50 9 59, 59। ये आपका हो गया 8,93,059, 8,93,059। देखिए जब भी क्लास करने बैठिए तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठेंगे, बुक भी सामने खोल लेंगे, बुक से क्वेश्चन मैच करा लेंगे कौन सा क्वेश्चन है, और मोबाइल से देख के सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का बा क्या कह रहा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो भी नीचे वाक्य लिखे, जो भी नीचे सेंटेंस लिखे, उसमें जितनी भी संख्या आई है उसको आपको शब्दों में लिख देना है। कौन कौन सी संख्या, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, मानव का मतलब इंसान, मल का मतलब पॉटी, लैट्रिन, 1 ग्राम इंसान की लैट्रिन में 100 जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 1 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ वायरस जिसको विषाणु होते हैं। अब इसको क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। कौन कौन संख्या है ये, पहली संख्या तो ये 100 है, दूसरी संख्या 1,000, तीसरी संख्या 1 लाख और चौथी संख्या 1 करोड़। ये 4 संख्या आपके सामने दी हुई है। अब इसी चारों संख्याओं को लिख देना है शब्दों में। पहली संख्या कितनी है 100, तो इसको लिख देना शब्दों में, ये हो गया 100, 100 जीवाणु अंडे। दूसरा लिखा है 1,000, 1,000 अंकों में लिखा है, इसको शब्दों में लिख दीजिए 1,000, 1,000। अच्छा इसको चाहे 100 लिखिए और चाहे 100 लिखिए, बात दोनों बराबर है। तीसरा है 1 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो, 1 लाख, 1 लाख तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1 करोड़, 1 करोड़, ये आपका देखिए जितने भी संख्या थे, हमने सभी संख्या को शब्दों में लिख देना।
बस इतना रखा है और कुछ है नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। जो भी संख्या नीचे दी हुई है उसमें आपको अंक को छांटना है। अंक कुल होते हैं 10। अंक कहते किसे? जिसमें एक नंबर रहे वही आपका अंक कहलाएगा। एक नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका ये 0 होता है, इसमें एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस यही 10 अंक ऐसे हैं जिसमें एक नंबर होता है, एक अंक होता है। इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट DIGIT। डिजिट मीन्स अंक। और अंक कितने होते हैं? कुल मिला के 10 होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक कुल 10 होते हैं। अच्छा, 9 के बाद आता है 10। 9 के बाद 10। 10 में टोटल 2 अंक होते हैं। जब 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक हो जाए तो उसको कहते हैं संख्या। उसको कहते हैं संख्या। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। कल आपको बताया गया था नेचुरल नंबर, होल नंबर। संख्या किसे कहते हैं? 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक को संख्या कहते हैं। जैसे 9 के बाद 10। 10 में कुल कितने अंक? 2 संख्या। 10 के बाद 11। 2 अंक चल करता चला जाएगा। अच्छा, इसके आगे जितने भी अंक है, जितने भी संख्या है, जितने भी गिनती है, सभी आपकी संख्या कहलाएगी। सभी आपकी संख्या कहलाएगी। तो ये फर्क आप लोग देखे रहेंगे। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक को छांटना है आपको। क्या करना? पहले तो आपको सॉल्व लगाना है। अच्छा बताइए, 10 में कुल कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो इसको अलग कर लेना। 1 और 0, ये आपका अलग हो गया। अगला संख्या है 11। 11 में कुल 2 अंक हैं। कौन कौन से? 1 1, ये भी अलग हो गया। अगली संख्या है 18। 18 में 2 अंक हैं। कौन कौन से? 1 और 8। अगला अंक है 0। अब यहां पे ध्यान से सुनिए हमको। हमने ये तीनों में संख्या कहा और इसमें अंक कहा। फर्क ये है कि इसमें 1 है, ये भी आपका अंक है, और इसमें 2 अंक था, तो 2 अंक को हम लोग संख्या कहते हैं। तो ये संख्या हो गया। 0 में क्या छांटना? 0 में कुछ नहीं छांटना। 0 तो खुद एक अंक है, 3 भी खुद एक अंक है। यही आपका बनेगा, आंसर बन गया। देखिए, ये क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन में आपका दिमाग घूमेगा। कह रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहां पे एक शब्द आ गया, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बच्चा रिपीट ना हो। रिपीट ना हो, कोई भी लेटर्स आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। बस एक बार आप यूज कर सकते हैं। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या आप लोग बना सकते हैं? कितनी संख्या बना सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना क्या है, 1 2 और 3। अब यहां पे पहले वाले को पकड़िए, अब इसको सीधा सीधा हो जाएगा 123। पहले तो ये 3 संख्या हो जाएगी, 123 बन जाएगी। उसके बाद 1 को पकड़े रहिए, ये इसको इधर लाइए, तो ये 1 3 2, 1 3 2, 132 बन जाएगा। अब यहां 1 के बाद ये दोनों हमने फेर बदल कर दिया, तो 123 132 आ गया। अब 2 को पकड़िए, 2 के पहले 1 है तो 2 के बाद 1 ले जाइए, 2 1 3 हो जाएगा। 2 1 3 213। और क्या बनेगा? 1 को उधर लेके चले जाइए, 231 बन जाएगा। 2 3 1 231 बन गया। और कुछ बनेगा? और कुछ बनेगा? नहीं बन पाएगा। अब 3 को पकड़े रहिए, ये 12 को उठा के उधर कर दीजिए, तो ये बनेगा 3 1 2 312। फिर 3 को पकड़े रहिए, 2 को उधर ले जाइए, 1 को सबसे लास्ट में, 3 2 1 321। 123 132 213 231 312 321। इसके अलावा ये 3 अंक लेके आप कोई भी संख्या
नहीं बना सकते, 6 संख्या बना सकते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो, कोई भी अंक आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? अगर आप लोग कोई लड़के ये सोच रहे हैं कि 0 को पहले रख लेंगे और 0, 3, 5 करेंगे, तो बच्चा ये बताइए ये लिखा कितना है? 0, 3, 5 पढ़ा क्या जाएगा? 35, और 35 में कितने अंक होते हैं? 2, 3 और 5। तो इसका मतलब ये 3 अंक की संख्या नहीं है, ये तो 2 अंक की है, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब जब 0 वाला आ गया तो इसको हटाइए, 0 से हमसे मतलब नहीं है। 0 कभी आपको पहले नहीं लिखना, पहले 3 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए। ये 305, 3 अंक है इसमें, पहले 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 350। अब नहीं बनेगा। अब 5 को लीजिए, 5 पहले लिखिए, 0 बीच में, 3, 503 बनेगा, फिर 5 पहले, उसके बाद 3, फिर 0, 530 बनेगा। इसके अलावा कोई और 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी 0, 3, 5 से। बहुत ही आसान है, बस आप लोग पता नहीं स्कूल में समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। यहां अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर देंगे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कह रहा है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। कितने अंकों से? 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। आपके पास अंक कौन कौन से? 6705। आपको कल बताया गया था जब भी अंक दे दे और उससे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोले, तब क्या करना? पहले लिख लेना सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद रहेगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही चीज पूछ रहा है कि यही 4 अंक से सबसे बड़ी संख्या बनाइए और यही चारों अंक को लेकर सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले, सबसे बड़ा कौन सा? 7 बड़ा है, 7 पहले रखिए, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उससे छोटा 5 है, फिर सबसे छोटा 0 है। 7650 से बड़ा ये 4 अंक लेकर और कोई संख्या नहीं बनेगी। इसको कहते हैं अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम में बना देना सबसे बड़ी संख्या। यही 4 अंक लेके सबसे छोटी संख्या बनाना, तो आपको हमने बोला था कि इसको पलट देना, और जब इसको पलटोगे तो बच्चा 0, 5, 6, 7। अब ये पूछा जाएगा ये लिखा कितना है, पढ़ा कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 567। हम बोलेंगे 567 में कितने अंक होते हैं, तो आप बोलोगे 5, 6, 7, 3 अंक होते हैं। और यहां कह रहा है कि 4 अंक, तो ये गलत हो जाएगा। संख्या से पहले 0 कभी मत लगाना, तो इसका मतलब 0 पहले लग गया तो ये गलत हो गया। अब क्या करना? 5 को पहले लिखिए, 0 इसके बाद दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 5067। अब ये सही हो गया। 5067 में 4 अंक है, बिल्कुल ठीक है। और ये चारों अंक लेकर ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, इससे छोटा नहीं बन पाएगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है, 5 अंकों की। तो इसके लिए पहले आपको 1, 2, 3, 4 अंक का आना चाहिए। यहां पे लिखा है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताइए। 1 अंक में सबसे छोटा होता है 1, सबसे छोटा 1। अगर बात किया जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अच्छा यहां हमने 2 बार कॉमा लगा दिया। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो 2 बार कॉमा न लगा के इसके ऊपर वाला माना जाएगा। ये यहां 1, ये अंक यहां है, की यहां है, सबसे यहां भी है बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 अंक में सबसे बड़ा क्या है? 9।
तो ये दोनों आप लोग याद रखिए, पूरा मत याद करिए। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरा बिल्कुल नहीं याद रखना, सिर्फ यही दोनों याद रखना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, और कुछ भी मत याद रखिए, बस हमारा एक लाइन याद रखिए। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कितने अंक? दो अंक। तो पहले यह बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, और यहां पूछ रहा है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसको दो बनाने के लिए सबसे छोटी में 0 बढ़ा दो, 10। दो अंकों में सबसे छोटा 10 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या एक अंक की क्या है? 9। कितने अंक की पूछ रहा है? 2 अंक की। तो एक बार 9 और रिपीट कर देंगे, 2 बार 9 कर दीजिए, 99। दो अंकों में सबसे बड़ा 99 है। बात क्लियर है? यही सेम प्रोसेस तीसरे वाले में भी होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी 1, 2 अंक की सबसे छोटी, इसमें क्या बढ़ाएंगे? छोटी वाले में क्या लगता है? 0, तो 2 अंक की हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी, तो एक बार 0 और कर देंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या एक अंक की 9 होती है, 2 अंक की एक बार 9, 3 अंकों की एक बार 9 और कर दो, 3 बार 9 हो जाएगा, 999। 4 अंकों की सबसे छोटी, पहले एक अंक की सबसे छोटी 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी 9, 2 अंक की 2 बार 9, 99, 3 अंक की 3 बार 9, 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, मतलब 9999 हो जाएगी। यहां कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, 5 अंकों की। तो सॉल्व लिखेंगे, यहां पे लिखा जाएगा 5 अंकों की सबसे, पहले बड़ी पूछा है तो पहले बड़ी लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और आगे कह रहा है 5, आप लोग पूरा लिख लेंगे, अंकों की सबसे छोटी संख्या। वही प्रोसेस अपनाएंगे, पहले हमको निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले ये बताइए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 9, 2 अंक की 2 बार 9, 3 अंक की 3 बार 9, 4 अंक की 4 बार 9, 5 अंक की 5 बार 9, कितना हो जाएगा? 99,999। 5 अंकों की सबसे छोटी, पहले बताइए एक अंक की सबसे छोटी 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। बात क्लियर है? बहुत ही आसान लैंग्वेज बताया है, इसको आपको याद रखना है, भूलना कभी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान आपको निकालना है, क्लास 3 से स्थानीय मान आपका निकाला जा रहा है। सबसे पहले समझेंगे ये जो शब्द है स्थानीय मान, इसका मतलब क्या होता है। स्थानीय का मतलब जगह और मान का मतलब वैल्यू, कि जिस जगह पे है उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी। पहले संख्या दिया है 5231, 5231। अब आपको यह देखना है कि ये कौन कौन से स्थान पे है। पहला वाला इकाई, दूसरा वाला दहाई, तीसरा वाला सैकड़ा, ये सब स्थान है। चौथा वाला हजार के स्थान पे है। इसके बाद इसका मान देखना है कि इकाई का मान कितना होता है। इकाई का मान 1, दहाई का मान 10,
सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 1000, ये सब इसके मान है, इसकी वैल्यू है। स्थानीय मान कभी भी निकालिएगा तो उसके मान से गुणा करवा दीजिए। जैसे यहां इकाई के स्थान पे 1 है, इकाई का मान 1 होता है, 1 1 कम 1 हो जाएगा। दहाई के स्थान पे 3 है और दहाई का मान 10 होता है, 3 दहम का 30 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। सैकड़ा के स्थान पे 2 है, सैकड़ा का मान 100 होता है तो 100 को 2 से गुणा करा देंगे, 200 हो जाएगा। हजार के स्थान पे 5 है, हजार का मान 1000 तो 5 का मान 1000 और 5 5000 तो 5000, 230 और 1, ये तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा तरीका ये होता है कि देखिए हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान 1। ये 3 का स्थानीय मान, तो 3 का निकाल रहे हैं तो पहले 3 लिखिए। अब 3 से पहले 1 अंक है 1, तो 1 0 बढ़ा दीजिए तो ये 30 हो जाएगा। जैसे ये 2 का स्थानीय मान निकालना है, किसका? 2 का, तो लिखिए 2। 2 से पहले कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक है तो 2 0 बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 200। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो लिखिए 5। 5 से पहले कितने अंक हैं? 1 2 3, तो ये 3 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 5230 और 1, यही आपका स्थानीय मान हो गया। फिर वही आ गया क्वेश्चन नंबर 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालिए। कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। कितना दिया हुआ है? संख्या कितना लिखी है? 636। कितना लिखा है? 636। अब 636 में कुल कितने 6 हैं? 2। पहला आपका इकाई में है तो ये तो आपका 6 ही रहेगा। दूसरा आपका सैकड़ा में है तो 6 लिखिए। 6 से पहले 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दीजिए। पहले वाले 6 का मान 6 हो जाएगा, दूसरे वाले 6 का मान 600 हो जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है? कह रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। कितना? संख्या कितना दिया हुआ है? संख्या बच्चा दिया हुआ है 3334 में 3 के विभिन्न मतलब अलग अलग स्थानीय मानों का योगफल। यहां पे आपको ध्यान देना, योगफल, और योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब जोड़, ये चीज ध्यान देंगे। कल आपको अंतर बताया गया था, अंतर का मतलब घटाना, योगफल का मतलब जोड़। ये चीज याद रखेंगे, आगे बड़ा काम देगा। 3334 में 3, हर एक 3 का स्थानीय मान निकाल लेना है। पहले वाले 3 का स्थानीय मान कितना आएगा? इसका तो 3 हो गया, 3 से पहले 1 अंक 1 0 30। दूसरे वाले 3 का स्थानीय मान 3 लिखिए। 3 से पहले 2 अंक 2 0 300। तीसरे वाले 3 का स्थानीय मान 3 लिखिए। 3 से पहले 3 अंक 3 0, इसका मतलब 3330। यहां कह रहा है योगफल निकालिए। योगफल, अब आपको बताया गया योगफल मीन्स होता है जोड़। योगफल मीन्स जोड़। किसको किसको जोड़ना है? 3000, सभी 3 के स्थानीय मानों को जोड़ लेना है। 3000 प्लस 300 प्लस 30। अब ये तीनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3330। 3330, तो यही आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 3330। जैसा 10वां नंबर वैसा ही 11वां नंबर। 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है? 22222। 22222 ये आपके सामने संख्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है? 22222 में प्रत्येक 2 का, अच्छा इसमें तो सभी 2 है, पूरा ही 2 है, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चा स्थानीय मान निकाल लीजिए। 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा।
ये वाले 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, ये वाले 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, 2 सैकड़ा में 200, ये वाला 2000 में तो 2000, और ये वाले 2, ये वाला 2 10,000 में है तो इसका 20,000 बनेगा, 20,000। ये सभी का स्थानीय मान आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, और इनका योगफल निकालिए। योगफल, योगफल मीन्स बच्चा होता है जोड़। अब हेडिंग आपको लगाना है योगफल, योगफल। अब इसको सभी को योग कर लेना है, जोड़ लेना है। कितना, 20,000, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, ये सभी को जब जोड़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छा 20,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 22,000, 200, 20 और 2 22, तो 22,222 बनेगा, 22,222। फिर यही आपका आ जाएगा, फिर यही चीज घूम घुमा के यहां पे आ गया। मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब निकला, कुछ मतलब नहीं निकला। फिर देखिए इसका स्थानीय मान निकाला, फिर इसको बोल रहे इसको जोड़ के फिर वही चीज आ गई, कोई मतलब नहीं निकला, है ना।